नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूपी आरओ 2016 का री एग्ज़ाम जो कि 20 सितंबर 2020 को हुआ है, उसमें कौन कौन से प्रश्न हैं जो विवादित हैं और जिन पे आपत्ति दर्ज की जा सकती है, और उनका कुछ ऑथेंटिक जो है सोर्स भी हम आपको बताएंगे कि क्या जो है आप जो है कहाँ से उसको उठा के आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला जो प्रश्न आया था वो सामान्य अध्ययन टॉपिक्स में था कि उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। और ये स्वयं प्रश्न जो है आयोग ने कम से कम 20 बार पूछा होगा अपने अन्य परीक्षाओं में, और हर बार वो आंसर जो है 9 देता था कि 9 जो है उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। लेकिन इस बार आयोग ने जो उत्तर दिया है वो 3। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आयोग की मंशा क्या है कि विवादित प्रश्न बनाना है, या फिर जो है ऐसे प्रश्नों को शामिल करने की ज़रूरत है क्या है कि जिसमें दो दो ऑप्शन सही हो, और उसके बाद आपत्ति मांगी जाती है कि आप अगर आपको आपत्ति हो तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। मतलब आयोग है, एक आयोग लेवल का एग्ज़ाम है, फिर भी इस तरह से प्रश्न बनते हैं जो बार बार वही प्रश्न पूछे जाते हैं और हर बार उसका अलग अलग उत्तर दिया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स से जो है आपत्ति मांगी जाती है। तो ये प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश आयोग ने स्वयं कई बार पूछा है और कई बार उसका उत्तर जो है 9 स्वयं दिया है, लेकिन इस बार उसने उत्तर दिया है 3। तो इसका जो है चाहे आप कोई परीक्षावाणी की बुक पढ़ लीजिए, चाहे घटना चक्र पढ़ लीजिए, या खुद आयोग ने ही 9 माना है, हर बुक में 9 ही लिखा है। और स्वयं आप चले जाइए उत्तर प्रदेश की जो एग्रीकल्चर की वेबसाइट है, हम आपको चल के वहाँ पे दिखाते हैं। अब इस प्रश्न के ऑथेंटिक सोर्स के लिए सबसे पहले आप चले आइए उत्तर प्रदेश सरकार के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर। यहाँ पर देखिए, आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर स्वयं वेबसाइट पर लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो टोटल 9 है। यहाँ पे देखेंगे सीरियल नंबर से दिया गया है, सबके नाम भी लिखे गए हैं कि यहाँ पे देख लीजिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन। आप इस वेबसाइट पे आके जो है चेक कर सकते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है टोटल 9 हैं, यहाँ पे सबके नाम भी लिखे गए हैं। और जो है उसके बाद अगर ऑथेंटिक सोर्स इससे ज़्यादा हमें हमारी समझ से कुछ बड़ा नहीं हो सकता, तो आप लोग इस वेबसाइट का लिंक जो है उसमें डाल सकते हैं अगर आपको इस प्रश्न पे आपत्ति है। और 100% आपत्ति है, सबको है, क्योंकि इसका आंसर जो है गलत दिया गया है। तो टोटल 9 हैं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की खुद वेबसाइट पर दिया गया है। तो इससे बड़ा ऑथेंटिक सोर्स कुछ नहीं हो सकता। तो इस प्रश्न पर आपत्ति 100% जो है दर्ज करनी है। अगला प्रश्न जिस पर कुछ लोग बता रहे हैं कि ये प्रश्न भी गलत है, वो भी जीएस से ही रिलेटेड है, जिसमें पूछा गया था फसल उत्तर प्रदेश में और जनपद जहाँ पे उनका सर्वाधिक फसल क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो आयोग ने उत्तर दिया है वो दिया है मक्का, वाराणसी। और हमारे हिसाब से ये आयोग का प्रश्न और उत्तर दोनों सही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर समसामयिक घटना चक्र का 16वां संस्करण जो कि करंट का है अभी 2020 और 21 का, उसके पेज नंबर 74 पर टोटल डिटेल जो है दी गई है। और हमने आपको एक वीडियो बना के भी जो है पूरा डिटेल बताया था वहाँ पे कि मक्का का जो है कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादक प्रति हेक्टेयर होता है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षेत्र है, और उत्पादकता किस जिले में है। तो ये जो है प्रश्न और आंसर दोनों आयोग का सही है। इस पर आपत्ति का कोई, हमें लगता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम आपको दिखा भी देते हैं, जो हमने आपको वीडियो में बताया भी था कि मक्का का जो सर्वाधिक उत्पादकता है, करंट ईयर 2020 का आंकड़ा हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि मक्का का सर्वाधिक उत्पादकता हरदोई में है। लेकिन अगर क्षेत्र, और आयोग ने क्षेत्र ही पूछा था, मक्का का सर्वाधिक क्षेत्र क्या है, कन्नौज है, ना कि वाराणसी। इसलिए जो है उसमें से कौन सुमेलित नहीं है ये छांटना था, इसलिए जो पिछला प्रश्न था वो सही है। आयोग ने भी उत्तर वही दिया है कि जो है मक्का का सर्वाधिक क्षेत्र वाराणसी में नहीं है। ठीक, तो इस प्रश्न पर कुछ लोग हमने देखा कि जो है कमेंट कर रहे थे कि ये भी प्रश्न गलत है, ये भी गलत आया है, लेकिन ये प्रश्न एकदम से सही है। और ये करंट का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, फिर से बता देते हैं। समसामयिक घटना चक्र का 16वां संस्करण जो कि 2020-21 में अभी हाल ही में आया था, पेज नंबर 74 पे ये दिया गया है। और हमने आपको इस टॉपिक पूरी एक वीडियो भी बना के आपको बताई है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल किस जिले में सर्वाधिक उत्पादित होती है और सर्वाधिक क्षेत्र और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कहाँ पे है। ठीक, तो ये प्रश्न सही है, इस पर आपत्ति लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा।
अगला प्रश्न जो विवादित है, जिस पर हो रही है चर्चा, कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। आयोग ने जो उत्तर दिया है उच्च न्यायालय दिया है, यानी हाई कोर्ट। लेकिन यहाँ पे अगर इसकी सोर्स की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे हिसाब से उच्चतम न्यायालय होना चाहिए, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। यहाँ पे सोर्स में अगर हम लोग देखेंगे तो लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था, पेज नंबर 263, ठीक, यहाँ पे हम आपको स्कैन करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था, पेज नंबर 263, एक ऑथेंटिक बुक है जो है, इसको आयोग जरूर मानेगा। यहाँ पे आर्टिकल 126 में लिखा गया है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी उच्चतम न्यायालय में। लेकिन यहाँ पे डिटेल में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको मिलेगा कि कार्यकारी जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो जो है, यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश की अलग से बात हो रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल में बात होगी कि जब कभी कोरम पूरा करने में अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, ठीक है। आप लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ लीजिएगा, उच्चतम न्यायालय में लिखा गया है, ठीक है। कार्यकारी न्यायाधीश जो है उच्चतम न्यायालय में भी नियुक्त होते हैं, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की बात को अलग है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश प्रश्न में पूछा भी नहीं गया है, इसलिए मुख्य न्यायाधीश की बात को छोड़ देते हैं। जो अन्य न्यायाधीश हैं उसमें अगर बात की जाए तो उच्चतम न्यायालय यहाँ पे हमारे हिसाब से सही होगा। और आप जो है इसका सोर्स देके लक्ष्मीकांत जी की बुक का भारत की राज्य व्यवस्था आप जो है आपत्ति निश्चित तौर पे लगाइए, और हमारे हिसाब से ये प्रश्न सही होगा, ठीक। अगर आप आगे भी डिटेल में इसमें पढ़ सकते हैं, और भी दिया गया है, पेज नंबर 263। आगे हम लोग देख लेते हैं कि अगला हिंदी से एक प्रश्न था कि विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आयोग ने आंसर माना है सी। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए, हरदेव बिहारी की बुक है जो कि एक ऑथेंटिक बुक है, आयोग ने इसके कई जो है विवादों में इसको सही भी माना है, तो वहाँ पे जो है आकीर्ण का विकीर्ण भी दिया गया है। तो यानी कि ये भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न में दो ऑप्शन सही है, या तो इस प्रश्न को हटाएं या तो इन दोनों पे नंबर दें, ठीक है। क्योंकि जो है यहाँ पे अगर हरदेव बिहारी जी की बुक को आप देखेंगे 2017 संस्करण पेज नंबर 55 पे, तो आकीर्ण का विकीर्ण दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने जो है ये फ़ोटो भी दी थी, यहाँ से मिली है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे तो यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी जो है माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में जो है दोनों ऑप्शन सही थे इस प्रश्न में। तो दो ऑप्शन सही होने का मतलब ये कि या तो प्रश्न इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, या तो वो प्रश्न हटा दिया जाएगा, या तो उसको सबको नंबर दिया जाएगा। आगे अगला हिंदी से ही जो और एक विवादित प्रश्न आ रहा है कि ज्योत्सना और ज्योत्सना, इसमें जो है आयोग ने उत्तर माना है ये, लेकिन कुछ ऐसे लेखक हैं जिन्होंने इसको भी उत्तर सही माना है। तो इस प्रकार के जो है ऑप्शन आयोग को नहीं देने चाहिए, ठीक है। जहाँ पे विवाद हो, जहाँ पे विवादित ऑप्शंस हो, वहाँ पे नहीं देना चाहिए। जैसे कि वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक है, उसमें जो है उन्होंने पेज नंबर 51 पे सेकेंड वाले ऑप्शन को सही माना है। एक ऑथेंटिक बुक है वासुदेव नंदन प्रसाद की, या फिर आप लुसेंट की जो एक जनरल बुक है उसमें भी आप देख लेंगे, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है, लुसेंट सामान्य हिंदी सबके पास होगी, आप देख लेंगे, वहाँ पे भी यही सही माना गया है, ठीक है। लेकिन जो है ये भी सही होता है, कई बुकों में इसको भी सही माना गया है। तो यहाँ पे अगर दो ऑप्शन अगर इस तरह के बन रहे हैं कि दोनों सही ऑप्शन हैं, एक साथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, निश्चित तौर पे यहाँ पे विवाद होगा, ठीक है। तो आयोग लेवल का पेपर है तो इस तरह से प्रश्न नहीं बनाने चाहिए। और दोस्तों आपको बता दें कि 28 सितंबर आयोग ने लास्ट डेट रखी है आपत्ति दर्ज करने के लिए बाई पोस्ट, या आप स्वयं जाकर आयोग के ऑफिस में आपत्ति अपने पूरे पर्सनल डिटेल के साथ बंद लिफाफे में दे सकते हैं। तो आप लोग आपत्ति ज़रूर लगाइए, निश्चित तौर पे इन प्रश्नों की जांच होगी, और ये जितने प्रश्न हम आपको बताए हैं, ये सभी प्रश्न जो है ऑथेंटिक सोर्स के साथ ज़रूर आपको नंबर इसका मिलेगा यदि आपका इसमें गलत हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।